स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके सीएल राम में। अतः आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कुल 12 थी। ये मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में ये 4 और मिलाकर जो संविधान में संशोधन करके और 4 और नई जोड़ दी गई और इस प्रकार कुल आज वर्तमान में हम 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे शब्दों की बनावट के आधार पर जो संख्या है उसकी बनावट के आधार पर मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अपन ये कहते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में समय समय पर जिस प्रकार से आवश्यकता हुई उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर इनमें 4 और संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई और इस प्रकार वर्तमान में आज कुल 12 अनुसूचियां हैं। अतः सबसे पहली अनुसूची जो प्रथम अनुसूची है, ये किसी भी अनुसूची के लिए सबसे पहले जो आती है वो देश और राज्यों के बारे में बताती है। यानी कि अगर कोई भी विदेशी अगर उसमें चर्चा करनी चाहे या अपने संविधान के बारे में पढ़ना चाहे तो अपने देश के क्या भूभाग है, कितने राज्य है, कितने स्टेट है, उनके बारे में जो जानकारी देती है वो अनुसूचियां देती है। तो अतः हम सबसे पहली अनुसूची प्रथम अनुसूची में जो पढ़ते हैं वो अपन देश और राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। देश और राज्यों के बारे में, उनकी प्रमुख भौगोलिक सीमाओं के बारे में, उनके प्रमुख जो अधिकार वगैरह है उनके बारे में अपन इसमें जो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें देश और राज्यों का वर्णन है। उसके बाद में आप इस चीज को हमेशा रिलेट करके चलेंगे, एक से एक यानी सबसे पहले देश आता है और इसी आधार पर अपन एक से देश को रिलेट करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से याद भी रख सकते हैं। दूसरी अनुसूची है, इसमें देखो दो शब्द यानी इसमें दूसरी अनुसूची में पैसों के बारे में वर्णन है। जितने भी भारतीय संविधान या भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर पूरे सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं, जिस शब्द के आधार पर दिए जाते हैं, तो वो इस दूसरी अनुसूची में अपन ऐसे याद रख सकते हैं। पैसा, 2 शब्द है इसमें, पैसा और इसमें वेतन व भत्ते। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं भारत सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते संविधान की अनुसूची दूसरी के तहत दिए जाते हैं। उसके बाद में जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में देखो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले देश 1 से पढ़ा था, 2 से पन्ने पे 2 शब्दों से 2 में पैसा और पैसे से 2। दूसरी अनुसूची में पैसों का यानी वेतन और भत्तों का उल्लेख है। उसके बाद तीसरी, अब पैसे देने के बाद क्या, तो उसमें किसी भी कार्य को जब सबसे पहले पैसे खोल दिए जाते हैं तो उसके बाद में उसकी कुछ शर्तें होती है, तो उनको शर्तों को भी मानना पड़ता है। तो यहाँ पे तीसरी में शपथ, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं भारत सरकार के, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो अपने पद की गोपनीयता के कारण, अपनी पदों की गोपनीयता के कारण और अपने पद को धारण करने से पहले भारत सरकार के समक्ष किसी न किसी, जैसे आपने पढ़ा होगा जब चुनाव वगैरह होते हैं तो राष्ट्रपति किसके समक्ष अपनी जो शपथ लेगा, उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा, लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ लेगा, और इस प्रकार से जो भी निर्वाचन होते हैं तो वो किसी न किसी को साक्षी मानकर जो शपथ लेते हैं। इन सभी शब्दों का उल्लेख, इन सभी के शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची तीसरी में उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी में शपथ, और ये भी ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि इसमें 3 अक्षर है, शपथ, उसी तरह पे 3 में 3 याद हो जाएगा। उसके बाद जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची, इसके अंदर अपन राज्यसभा सीटें, जो जितने भी राज्य हैं भारत के, जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनमें राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व का, उनके राज्यसभा में उनके सीटों का आवंटन जो कर रखा है वो चौथी अनुसूची में कर रखा है। तो अपन राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने अपने अपने राज्य से कितने जो मंत्री चुन के जाएंगे इसके बारे में राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो 4
चौथी अनुसूची में। यहाँ पे चौथी अनुसूची अपन कैसे याद रख सकते हैं, देखो पहले में देश, दूसरे में 2 शब्दों के आधार पर, तीसरे में 3 शब्दों के आधार पर, यहाँ चौथी में भी देखो राज्यसभा में 4 शब्द है, 4 शब्द है, अतः हम चौथी अनुसूची में राज्यसभा को पढ़ते हैं। और वैसे ही जब 4 आदमी इकट्ठे होते हैं वहां सभा का एक गठन सा हो जाता है और उससे आप सभा से 4 ऐसे अपन याद करके रख सकते हैं। उसके बाद 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में जो है वो एससी एसटी से संबंधित है। देखो एससी एसटी कैसे है, एससी अनुसूचित जाति एंड एसटी अनुसूचित जनजाति। ये जो एससी है वे पिछड़े वर्ग से संबंधित है। पिछड़े वर्ग यानी जो दलित वर्ग है, जो जिनकी हमारे भारतीय संस्कृति समाज में बहुत अत्यंत प्राचीन समय से जो चले आ रहे हैं, जो रहते आ रहे हैं, जिनकी हमारी संस्कृति बोलचाल भाषा सब समान होती है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से उनमें शोषण के कारण अत्यधिक पिछड़ गए हैं, तो उनके कारण या संविधान में उनके लिए कुछ न कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो वहां पे इनमें विशेष इनके बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है उनकी। तो उसके बाद एसटी, जो एसटी है वो पिछड़ी हुई जनजातियां होती है। पिछड़ी हुई जनजातियां कैसे, जो अपनी आदिवासी समाज है, जो जंगलों में रहती है, जिनकी संस्कृति बोलचाल भाषा खान पान सब अलग सा होता है, तो वो एसटी क्षेत्र में आती है और ये इनके बारे में, इनके अधिकारों को संरक्षण देती है यहाँ पे 5वीं अनुसूची। अतः हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इनका याद रखने का जो तरीका है, देखो 5 को भी अपन ऐसे लिखते हैं और यहाँ एससी, इसमें भी एस को हम 5 से रिलेट करेंगे, यहाँ में भी एसटी में एस, इसको भी हम रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे इनके अधिकारों का वर्णन यहाँ पे 5वीं अनुसूची में किया गया है। पहली में देश यानी पहले नंबर पर, दूसरी में 2 शब्दों से पैसा, तीसरी में 3 शब्दों से शपथ, चौथी में 4 शब्दों से राज्यसभा और 5वीं में बनावट के आधार पर अपन ने एससी और एसटी पढ़ी थी। इसके बाद में अपन 6ठी अनुसूची पढ़ रहे हैं। 6ठी अनुसूची जो है, 6ठी अनुसूची जो है ये हमें पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य है, यानी जब पूर्वोत्तर राज्य कौन से भारत में, पूर्वोत्तर राज्य वो है जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर है। उन्हीं 7 सिस्टर में से 4 महत्वपूर्ण राज्यों से ये एसटी के बारे में उल्लेख किया गया। देखो यहाँ पे एससी और एसटी के दोनों के बारे में उल्लेख किया गया है, उनके प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया, लेकिन यहाँ पर 6ठी में 7 सिस्टर, 6ठी जो अनुसूची है उसमें 7 सिस्टर का, उनमें से 4 महत्वपूर्ण राज्य है, जिसको अपन ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ममता कैसे याद रखेंगे, ये जो सबसे पहले जो है ये है मेघालय, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इन 4 राज्यों में एसटी से संबंधित प्रावधान किए गए, एसटी से संबंधित प्रावधान किए गए, क्योंकि ये प्रवृत्ति क्षेत्र है, काफी सारे प्रवृत्ति क्षेत्र है। उसके बाद में यहाँ पे काफी जो जंगली इलाका भी है, उस हिसाब से यहाँ जो एसटी जनजाति है उनके अधिकारों के संबंध में ये यहाँ पे 6ठी अनुसूची में उल्लेख किया गया। उसके बाद में जो 7वीं अनुसूची है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे जो 6ठी अनुसूची है उसको कैसे याद रखेंगे, तो 7 सिस्टर का उल्लेख है वो 6ठी अनुसूची में, 7 सिस्टर का उल्लेख 6ठी अनुसूची में, जिसमें 4 महत्वपूर्ण राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसका अपन ट्रिक याद रख सकते हैं। या तो इसे एटीएम से याद कर लो या ममता से याद कर लो। इससे है मेघालय, इससे मिजोरम और इसे त्रिपुरा और इससे आगे असम है। आगे अपन पढ़ेंगे जो यहाँ पे एक भाषा है, जो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद में 4 जो अलग और 4 जो 3 एक साथ में जोड़ी गई थी 1972वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो मणिपुरी थी। तो यहाँ पे एक जो जिला है, वो जो राज्य है वो मणिपुर नहीं होके मिजोरम है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जाम टाइम होता है तभी हमें ये कोई भी याद नहीं आती है। तो ये तभी आप सरल बना सकते हैं जब आप बार-बार इसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं वो 7वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं। 7वीं अनुसूची में देखिए यहाँ पे राज्यों और केंद्र जो शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्यों में आपस में शक्तियों का बंटवारा है, जो 7वीं अनुसूची में। देखो 7वीं अनुसूची
में शक्तियों का बंटवारा और शक्तियों का बंटवारे में क्या है, इनमें सूचियों का उल्लेख है। सूची वो होती है, सूची 3 प्रकार की होती है। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये होती है समवर्ती सूची। और उसके बाद में जो एक अभी वर्तमान में जो और बनाई गई है अवशिष्ट सूची, जो इन तीनों में नहीं आती है, वो अवशिष्ट सूचियों में आती है। ये एक संविधान में संघ सूची वो जिसमें केंद्र अपना कानून बनाता है, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बनाता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और जो समवर्ती सूची जिन विषयों पर क्या दोनों मिलकर संविधान या कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, तो इनमें संघ सूची जो है, जैसे अपन कुछ विषय पढ़ लेते हैं कि वर्तमान में इसमें 100 से ज्यादा विषय, इन विषयों पर ये संघ जो कानून बना सकता है। जैसे अपन देख सकते हैं जनगणना ये क्या है, पूरे संघ सरकार करती है इसके बारे में। उसके बाद में राज्य सरकार है, जैसे अपना राजस्व है। उसके बाद में अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसीज है, उसके अलावा अपने शिक्षकों की वैकेंसी है। तो इन सब जो है वो सब राज्य सरकार करती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें वर्तमान में 61 विषय है। पहले इसमें 97 संघ थे, इसके पास 97 अधिकार थे, जो वर्तमान में 100 हो गए हैं। इससे पहले राज्य में 66 विषय थे, जो वर्तमान में 61 हो गए। उसके अलावा जो समवर्ती सूची है, इसमें 52 हो गए। इससे पहले जो थे वो 47 के आसपास थे। तो ये जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में जो जिसपे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन आदि, ठीक है ना। तो ये आप नॉर्मल एक विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखने के लिए एक विशेष है कि देखो 7 से शक्तियां, या आप ऐसे जानते हैं जैसे सूची में से आता है, और 7 लिखते हैं अपन, इसमें भी से आता है। तो इस आधार पे अपन 7 से 7 रिलेट करके, सूची से रिलेट करके चलते हैं। देखो, सबसे पहले देश, 1 नंबर पे सबसे पहले बड़ा देश होता है, अपन 1 नंबर पे देश लिख दिया। 2 में पैसा, तो यहाँ पे 2 नंबर पे पैसा 2 अक्षरों का है, तो यहाँ पे 2 से अपन दूसरी अनुसूची में पैसा, वेतन और भत्तों का उल्लेख है। उसके बाद तीसरी में शपथ, 3 अक्षरों का है, शपथ है 3 अक्षरों का है, तो अपन तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का, राज्यसभा में 4 शब्द है, तो इसे हम 4 शब्दों से रिलेट करें। 5वीं जो SC और ST, इसमें बनावट के आधार पर, देखो SB ऐसे लिखते हैं, उसके आधार पर याद रख सकते हैं। 6ठी में पूर्वोत्तर राज्य, 7 सिस्टर का जो 7 बहनें हैं, उनका 6ठी अनुसूची मूल्य है, तो 7 को 6 में रिलेट करके चलेंगे। 7वीं अनुसूची, 7 को ऐसे 7 लिखते हैं, और 7 में सूची है। सूचियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा जो है वो 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची। उसके बाद में जो नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषा, मानक भाषाएं, जितनी भी मानक भाषाएं हैं, इन मानक भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है। मानक भाषाएं जो थी मूल संविधान में 14 थी, क्योंकि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब 14 भाषाएं थी और 14 स्टेट थे, 14 राज्यों की, क्योंकि जो भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, और फजल अली जो आयोग बना था, उसी के आधार पर जो भाषाएं थी, और भाषा के आधार पर 14 भाषा थी और 14 ही राज्य थी। अतः जब समय बदला और अलग अलग और भी राज्य बने, लेकिन अब जो राज्य बने फिर वो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर बने, लेकिन उसी के साथ जो भाषाएं थी जो आगे चलकर काफी लोकप्रिय हुई, उन्हीं भाषाओं को आगे जोड़ा गया। और इस प्रकार से जो सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी संविधान संशोधन में, वो आपके 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, वो सिंधी भाषा थी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद में एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनमें थी ने को मा, ने यानी नेपाली,
नेपाली एक भाषा है जो विदेशी भाषा है, भारत में नहीं आती लेकिन भारतीय क्षेत्रों में आती है, अतः यह नेपाली। उसके बाद कोंकणी, उसके बाद मणिपुरी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन। उसके बाद में 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी जो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जो अपन बोर्ड मास के नियम से याद रख सकते हैं। वो डो मा से, इसमें बो से बोडो, बो से बोडो, डो से डोगरी, डोगरी, मां से मैथिली, मैथिली और 6 से संथाली। और इस प्रकार से पहले 14, एक 15, 15 3 जो 18, 18 और 4, इस प्रकार से टोटल जो भाषाएं हुई वो कुल मिला के 22 भाषाएं, जो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जो अंग्रेजी है उसे आज भी भारतीय संविधान में कहीं पे भी मान्यता नहीं है। उसी प्रकार राजस्थानी, हरियाणवी, इन्हीं भाषाओं का भी कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलता। हिंदी भी जो है वो राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। और इस प्रकार भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इसे कैसे याद रखेंगे? याद रखने का जो ट्रिक है वो इस प्रकार से, जैसे इनमें दोनों में ऐसे जो 22 भाषाएं दोनों 8-8 बनाती है, उस प्रकार से अपन 8 को ऐसे याद रख सकते हैं। वो अपने अपने हिसाब से आप देख लेना, जो जहां तक हो सके मैंने अपने हिसाब से इनको याद किया है। उसके बाद अपन जो आगे की जो पढ़ रहे हैं, ये यहाँ तक आपको मैं जहां तक समझता हूँ याद हो गई होगी। और उसके बाद अपन अब 9वीं 10वीं जो 4 अलग, ये मूल संविधान में थी। अब जो मूल संविधान के अलावा जो भारतीय संविधान में अलग अलग जो संशोधन हुए थे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इनको मिटा देता हूं और यहीं से आगे लेता हूं। यहां तक जो 8 मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का जो सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन वो 9वीं अनुसूची के लिए हुआ था। पहला संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ? 1951 में। हालांकि डेट नहीं आती, ठीक है। तो अपन अब जो पढ़ रहे हैं, एक तो 9वीं पढ़ेंगे, एक 10वीं पढ़ेंगे, एक 11वीं और एक 12वीं। अब इनका जो संशोधन हुआ ये कब कब जोड़ी गई थी इसके बारे में। ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद में यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब इनमें ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। याद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो लगातार क्रम संख्या आ रही है 1 2 3 4, ठीक है। ये संविधान संशोधन है, क्योंकि जब किसी भी चीज को संविधान में जोड़नी होती है तो उसके लिए बहुत बड़ी लंबी बहस छिड़ती है, सारे जो मंत्री वगैरह बैठते हैं और उसके बाद में जो राष्ट्रपति की मोहर लगती है, तभी जाके संविधान में संशोधन होता है और उसमें कुछ चीजें जोड़ी जाती है, ऐड की जाती है। तो ये उसी आधार पर यहाँ पर जो पहला संविधान संशोधन उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो यहाँ पे पंचायती ये जो है अपनी भूमि सुधार से संबंधित थी। भूमि सुधार यानी कि जब देश आजाद हुआ तो बड़े बड़े जमींदार देश में थे, बड़े बड़े जमींदार देश में थे। अतः वो क्या चाहते थे, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी भूमि और बड़ा सरकाराधिकार था। लेकिन अब सरकार को जरूरत पड़ी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकालना चाहते थे, कहीं से मार्ग बनाना चाहते थे। तो वहां पे सरकार को जमीन की आवश्यकता पड़ी। तो वहां पे सरकार को जब जमीन की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए सरकार ने बार बार इनके लिए उनसे भूमि के अधिकार छीन लिए। और उसे जब ये सब बनाया गया कि यहाँ पे इसके खिलाफ, इस भूमि के खिलाफ, जिस भूमि का सरकार को उपयोग करना है, जिस भूमि सरकार को जो जमीन चाहिए, उसके लिए आप कहीं पे भी कोर्ट में वाद दायर नहीं कर सकते, किसी भी हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। अतः इस प्रकार से ये भूमि सुधार आंदोलन था जो बहुत ही काफी कड़क था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भूमि सुधार से संबंधित था। और अपन इसको याद कैसे रखेंगे कि भूमि सुधार यानी इसमें प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी कहीं पे भी किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। नो से अपन याद रखेंगे, नो, ठीक है। ये 9वीं अनुसूची। और वैसे भी जब भूमि के मामले होते हैं
जब भूमि के मामले होते हैं तो जमीन अपनी कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि भूमि के मामले बड़ी कठोर और कठिन होते हैं, इसीलिए हमेशा ही भूमि के मामले में हमेशा नो शब्द आता है। अतः हम इससे रिलेट करके चलेंगे कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जो था संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ तो ये 1951 में। उसके बाद ये 10वां जो था 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित था। राजीव गांधी से संबंधित था। जब राजीव गांधी की सरकार थी तब दल बदल, बहुत सारी जो मंत्री वगैरह थे वो जीतने के बाद अपना दल बदल लिया करते थे, तो उन्हीं की रोकथाम के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में। 85 में 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित थी। उसके बाद में 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित थी। पंचायती राज यानी ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन। उसके बाद 12वीं अनुसूची 1974 संविधान संशोधन के तहत नगर निगम या फिर कह सकते हैं शहरी निकाय, ठीक है, नगर निगम या शहरी निकाय। अतः ये जब जोड़े गए थे ये 1992 में, लेकिन ये 93 में आया आगे चल के, ठीक है ना। उसके बाद में ये 1994, ठीक है, या इसको 13 में ले सकते हैं, 13, ठीक है। इस प्रकार से अपन ऐसे रिलेट करके चलेंगे। अब एक बार मैं आपको देखो, ये इसमें आज वर्तमान में 18 विषय हैं और इसमें वर्तमान में 29 विषय हैं। 29 विषयों पर ये पंचायती राज जो है अपना स्वशासन चलाती है। ये 18 विषयों पर नगर शासन चलता है, और यहाँ पंचायत में जो सरपंच बनने का जो सबसे न्यूनतम जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। और उसके अलावा जो ये प्रमुख है, इसके बारे में अपन एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, इनको याद कैसे रखना, ठीक है। तो पहले अनुसूची में हमेशा देश सबसे बड़ा होता है, तो 1 नंबर पे कौन आएगा, देश। दूसरे में कौन आएगा कि जो वेतन भरते हैं, पैसे, 2 नंबर से पैसे, और 2 नंबर से जितने भी वेतन और भत्तों का उल्लेख है वो वेतन और भत्तों को लेके वो अनुसूची 2 में इसका जिक्र किया गया। उसके बाद तीसरी अनुसूची जो है उसमें शपथ, जितने भी भारत सरकार के पदाधिकारी हैं या फिर राजनेता है तो वो किसके समक्ष अपनी शपथ लेंगे, किसको, तो उसके बारे में शपथ का जो उल्लेख है वो अनुसूची तीसरी में। उसके बाद चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची SC ST से संबंधित है, जो बनावट के आधार पर अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य, जो ममता मैंने आपको बताया था कि जो मिजोरम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और असम, इन 4 राज्यों में ST से संबंधित प्रावधान किए गए। उसके बाद 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है, जो सूचियां शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, जो उसके बारे में उल्लेख है। उसके बाद में 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की जो मूल संविधान में 14 थी, उसके बाद जो सिंधी, उसके बाद नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, है ना, ये सब जोड़ी गई थी। और इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। उसके बाद 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, मूल संविधान में नहीं थी, जोड़ी गई थी। पहला ही संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, और वो भूमि सुधार से संबंधित था। जब भारत सरकार को जहां जरूरत पड़ी, तो इसको याद कैसे रखेंगे, जब 9 से 9, ठीक है, भूमि सुधार के मामले में, भूमि के मामले में हमेशा 9 आता है, उसी आधार पर हम याद रखेंगे कि 9 से 9। उसके बाद जो 10वीं थी वो दल बदल से, क्योंकि देखो इसको याद कैसे रखेंगे, 0 कभी इधर आ जाता है, कभी उधर आ जाता है। 0 का कोई भी एक स्पष्ट मान या जगह नहीं होती है, उस आधार पर हम याद रख सकते हैं कि यह दल बदल होता रहता है ना। तो दल बदल, इससे दल बदल से संबंधित थी 10वीं अनुसूची, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। ये 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। उसके बाद में जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से। इसको कैसे याद रखेंगे कि जब 2 आमने सामने खड़े होते हैं तो किस में होते हैं, चुनाव में होते हैं। और चुनाव कब होते हैं, जब सरपंचों के होते हैं। तो यहाँ पे जब
एक से, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 10 से 1 ऊपर होते हैं, 11 होते हैं। जो एक ज्यादा वोट लेके जीतता है वो सरपंच बनता है। तो यहाँ पे पंचायती राज, गांव में बड़ा वही होता है जो जिसके पास एक से ज्यादा मत हो। तो यहाँ पे जब आमने सामने खड़े होते हैं तो यहाँ पे 11 से अपन याद रखेंगे पंचायती राज, और इसमें 29 विषय है और ये ग्रामीण स्वशासन चलाता है। ठीक है, उसके बाद में जो अंतिम लास्ट जो है वो 12वीं अनुसूची है, और इसमें नगर निगम जितने भी शहरी स्वशासन है इनका उल्लेख है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में, इसकी पीडीएफ वगैरह जो है आप हमारे टेलीग्राम है बीटीसीसी लाइब्रेरी, कोचिंग एंड लाइब्रेरी टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। मैं आपको ऐसी बहुत सारे ट्यूशन देता हूं क्विज के साथ, उसको आप ज्वाइन करें और रोजाना उसमें क्विज करें, आपको काफी नॉलेज बढ़ेगा। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिले अच्छी वीडियो बनाने का। धन्यवाद।